Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. So in this particular video, we will discuss about a signaling, basically which is known as your hippo signaling. So we will see कि ये hippo signaling क्या होती है आपकी, ठीक है? And basically what are the signals, basically जो आपके signaling में होते हैं, ठीक है? So when we talk about hippo signaling, so it is an evolutionary कंजर्व पाथवे, ठीक है? तो ये आपका एक इवोल्यूशनरी कंजर्व पाथवे है, ठीक है? और इस पाथवे में बेसिकली उसने क्या बताया कि वो किस किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? सो इट इज कंट्रोलिंग योर बेसिकली ऑर्गन साइज, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया कि इट इज ऑर्गेनाइजिंग और बेसिकली कंट्रोलिंग योर ऑर्गन साइज बाय रेगुलेटिंग सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है? तो हमारी बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक साइज है, तो उसको रेगुलेट करना, ठीक है? एपोप्टोसिस इज बेसिकली प्रोग्राम सेल डेथ एंड स्टेम सेल सेल्फ रिन्यूअल, ठीक है? सो अगर ये पाथवे अगर डिसरेगुलेट हो जाए या ये बेसिकली जैसे इसकी रेगुलेशन है, इफ इट इज नॉट इन द करेक्ट वे, दैट मे लीड टू कैंसर, ठीक है? तो अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा ये सिग्नलिंग पाथवे में क्या होता है। तो ये जो हिपो पाथवे है, ठीक है, ये काइनेज कैस्केड है, ठीक है? तो ऑब्वियसली एक तरह से काइनेजिस एज वी नो की जो फॉस्फोरिलेशन करते हैं, ठीक है? तो इसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है MST1 and 2, ठीक है? इट इज अ ऑर्थोलॉग ऑफ ड्रोसोफिला हिप्पो, ठीक है? तो ये काइनेज होते हैं और एक इसके साथ एक और प्रोटीन होता है SAB1, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। MST1/2 एंड SAB1 दे फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स एंड दे फॉस्फोराइलेट LATS1/2, ठीक है? तो मतलब जैसे ये पाथवे जैसे ही आपका स्टार्ट होगा, सो सबसे पहले MST1/2 दैट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद SAB1 and that will then phosphorylate and activate LATS1 and 2, ठीक है? अब ये जो LATS1/2 है, ये भी एक काइनेज है, ठीक है? अब ये एक्टिवेट हो गया तो ये बेसिकली फॉस्फोरिलेट कराता है एंड इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन कोएक्टिवेटर, ठीक है? ये दो नाम आपने याद रखने हैं, YAP and TAZ, ठीक है? तो ये जो काइनेज होता है, जैसे ही ये बेसिकली जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो इसने आगे फॉस्फोरिलेशन करानी है किसकी, YAP and TAZ, ठीक है? तो इससे क्या पता लगा कि जब ये बेसिकली दोनों प्रोटीन्स जब ये डीफॉस्फोरिलेटेड है, मतलब जब इन पे फॉस्फेट नहीं लगा हुआ, तब ये आपके एक्टिव होते हैं, बट फॉस्फोरिलेशन से ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है? सो दीज आर द टू मेजर डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स ऑफ हिपो पाथवे, ठीक है? व्हेन डीफॉस्फोरिलेटेड, so this particular YAP and TAZ complex, it can translate into nucleus and it basically interact with a protein that is PAAD1-4 and other transcription factors, and that will lead to basically expression of genes जो cell proliferation कराते हैं, और you can say which are inhibiting apoptosis, ठीक है? ये मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ, ठीक है? यू नीड टू रिमेंबर दिस प्रोटीन क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आता है सिग्नलिंग में। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम। सो वन दे हैव शोन हिपो ऑन हिपो ऑफ, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखो जैसे ही सिग्नल आया कि आपने सेल को प्रोलिफरेट कराना है या उसका एपोप्टोसिस इनहिबिट कराना है, तो यू कैन सी अभी मैंने आपको ये दो प्रोटीन्स बताए थे MST1/2 एंड SAB1, ठीक है? जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना, इसने फिर क्या करना होता है, LATS1 को बेसिकली इसने क्या करना होता है, एक्टिवेट, ठीक है? उसके बाद जो, क्योंकि ये भी एक काइनेज है, ठीक है? एंड दिस पर्टिकुलर काइनेज, ये जो कॉम्प्लेक्स है YAP/TAZ, इसको उसने फॉस्फोरिलेट कर दिया, ठीक है? अब इसका बेसिकली इसके दो बेसिकली आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे एक शो कर रखा है कि एक प्रोटीन है 14-3-3, तो इसके साथ जब ये बाइंड हो जाएगा, सो इट विल रिटेन इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है? और द सेकंड फेट इज कि इसकी यूबिक्यूटिनेशन हो जाएगी। यूबिक्यूटिनेशन मींस दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है? सो ऑब्वियसली इसके बाद जो ये आपका प्रोटीन था TAAD, जो भी मैंने आपको बताया, तो बेसिकली आपका एक्टिवेट नहीं होगा एंड देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, ठीक है? मतलब जब हिप्पो ऑन है, सो यू कैन से देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, ठीक है? तब ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स आपकी नहीं होगी, ठीक है? लेकिन जब हिप्पो ऑफ है, मतलब व्हेन दिस पाथवे इज नॉट वर्किंग, सो दिस कॉम्प्लेक्स इसकी फॉस्फोरिलेशन नहीं होगी, फिर आगे इसकी नहीं होगी, ठीक है? एंड देन
YAP and TAZ, it will get entered into the nucleus where it binds to TAAD and आप देख रहे हो there will be transcription of so many genes. ठीक है, अब देखो इसमें ना मेन यही आपने याद रखना है कि सिग्नल आएगा कि कब सेल की प्रोलिफरेशन नहीं करानी है। ठीक है, जब हिप्पो ऑन है तो सेल की प्रोलिफरेशन एक तरह से नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हिप्पो ऑफ है तब सेल की प्रोलिफरेशन बेसिकली क्या हो रही है, आपकी हो रही है। ठीक है, अब इसमें होता है कैंसर, जैसे मान लो हिप्पो ऑन है और मे भी कुछ ना कुछ प्रोटीन्स में प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी है, जैसे मान लो LATS1-2 में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये फॉस्फोरिलेशन नहीं कर पा रहा इसकी, तो क्या होगा, ये फिर न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन होगी। तो नॉर्मली हिप्पो जब ऑन है, so there should be no proliferation, no cellular proliferation। ठीक है, बट हमने देखा कि बहुत सारे कैंसर्स के अंदर हिप्पो जब ऑन होता है तब भी सेल जो है वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं। ठीक है, और जब हिप्पो ऑफ है तब तो हमने कहा इसे कि सेलुलर प्रोलिफरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी सिग्नलिंग है, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम एट वन ऑफ द पॉइंट, कोई भी हो सकता है, वो चाहे MST1-2 में प्रॉब्लम है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हिप्पो ऑन होने के बाद भी अगर वो YAPA-TAZ को फॉस्फोरिलेट नहीं कर पा रहा तो दैट विल लीड टू बेसिकली कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स के नाम भी बता रखे हैं। ठीक है, दैट यू कैन सी। सो द हिप्पो पाथवे इज इन्वॉल्व इन सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, ये नॉर्मल सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे किसी और सेल के साथ जब कॉन्टैक्ट में आता है तो वो ग्रो नहीं करता। ठीक है, बट कैंसर सेल जो होते हैं वो इस प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। ठीक है, और ये बता रहा है कि इसकी जो एक्टिविटी है वो मल्टीपल लेवल्स पर रेगुलेट होती है, वो चाहे MST1-2 है, LATS है, और उसके बाद जो बड़े सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके नाम यहाँ पे बता रखे हैं कि मैरलिन, किब्रा, RASSF। ठीक है, यू जस्ट हैव सम अजूबा, AZUDA, 1433 जो भी आपने देखा, अल्फा कैटेनिन, एमोट, ZO2, रिटेन। ठीक है, सो जैसे ये बता रहा है कि जो YAPTAZ होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, एडहेरेंस जंक्शंस और टाइट जंक्शंस। ठीक है, तो मतलब अलग अलग है, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हो MST1 और ये जब ये फॉस्फोरिलेट हो जाते हैं तब ये एक तरह से बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दे रहे। ठीक है, लेकिन जब इनकी डिफॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, जब फॉस्फेटेज इनमें से फॉस्फेट हटा देगा, ठीक है, तो बेसिकली आपका फंक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, सो ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोटीन यूबिक्यूटिनेशन, YAP जो TAZ है, जब वो यूबिक्यूटिनेशन होगी तो वो न्यूक्लियस में जाएगा ही नहीं, और जब वो न्यूक्लियस में ही नहीं जाएगा तो देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बेसिकली योर जीन्स। ठीक है, हाँ, लेकिन जब उसकी फॉस्फोरिलेशन नहीं होती है तब वो न्यूक्लियस में जाके ट्रांसक्रिप्शन करता है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग लेवल हैं, कहीं जंक्शंस लेवल पे या साइटोस्केलेटन लेवल पे ये सब चीजें रेगुलेट होती हैं। So despite extensive study of the hippo pathway in the past decade, the exact nature of signals and the receptor that regulate the pathway remains elusive। ठीक है, देखो मेन आपको यही याद रखना है, ये जो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स हैं, MST1 SAB1 के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा, LATS1/2, और ये एक तरह से आपके क्या होते हैं, को एक्टिवेटर्स। ठीक है, YAP/TAZ, तो ये जब न्यूक्लियस में जाएगा तभी जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन होगी, लेकिन इसकी फॉस्फोरिलेशन होने से इट विल आइदर डिग्रेडेड और इट विल रिमेन इन द साइटोप्लाज्म, और ऐसी सिचुएशन होगी तो देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स। थैंक यू सो मच।